सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल। अक्सर महात्माओं और आचार्यों ने हर एक मत में नाम की महिमा की है और खासकर उद्धार का होना गुरु और नाम के वसीले से बतलाया है। सो नाम का भेद और उसके अभ्यास की जुगत जिस कदर मुनासिब होवे बयान होना चाहिए। जवाब। संतों का मतलब नाम के कहने से ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द से है। ध्वन्यात्मक नाम वो है कि जो ऊंचे मुकामात यानी ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के परे से धुन आती है, और वर्णात्मक वो है जो लिखने और पढ़ने में आवे। नाम दो किस्म का है, एक जाति यानी असली, दूसरा सिफाती यानी कृत्रिम। कृत्रिम नाम उसको कहते हैं जो किसी करतूत या लीला करके धरा गया। सो जब वह करतूत या लीला हो चुकी या वो शरीर जिससे लीला और करतूत बनी थी गुप्त हो गया, तो वह नाम भी गुप्त हो गया। और असली नाम वो है जो सदा कायम रहे, और वो नाम शरीरधारी का नाम नहीं है, बल्कि उस पद का नाम है जिसके घेरे में सब नीचे की रचना है और जिसकी शक्ति से उस कुल रचना की संभाल हो रही है। जैसे त्रिलोकीनाथ नाम सिफाती और कृत्रिम है, और ओम नाम जाति और असली उस पद का है जो तीन लोक का करता है। इस नाम का सुमिरन जो संतों की जुगत से मन और चित्त लगाकर किया जावे तो बहुत जल्द उसका असर पैदा हो, और कृत्रिम नाम के सुमिरन से फायदा बहुत कम होता है। और जो मन चंचल रहा आवे और भेद नाम और नामी का मालूम न होवे, तो ऐसे सुमिरन का कुछ भी असर नहीं होता है। इसी तरह कुल मालिक यानी ध्रुपद का असली नाम राधा स्वामी है। इस नाम की शक्ति और ताकत का कुछ बयान नहीं हो सकता है। जब कोई युक्ति के साथ इसका सुमिरन करे तब उसको थोड़े अरसे में आप मालूम हो सकता है। स्वामी नाम आदि शब्द का है, यानी जहां से शब्द की धार आदि में उठी, और राधा नाम आदि सूरत यानी आदि धुन या आवाज का है जो आदि शब्द से जाहिर होकर उतरी। इस तरह ये दोनों नाम आदि पद में एक ही है, यानी शब्द और उसकी आवाज में कुछ फर्क नहीं है, मगर जब धार उतर कर आई तब दो मालूम होते हैं। इसी तरह हर मुकाम पर जो नीचे रचे गए शब्द प्रकट हुआ और उसकी धुन नीचे उतरी और दर्जे बदर्जे पिंड में आकर ठहरी और सारी देह में फैल गई। अब जो कोई इस नाम का आसरा लेकर अंतरी सुमिरन और ध्यान करे, वह इस तरफ से उलटकर एक शब्द से दूसरे शब्द में इसी धार के वसीले से पहुंच सकता है। इस अभ्यास को सूरज शब्द योग कहते हैं। वर्णात्मक नाम के अभ्यास से सफाई और सिमटाव मन और सुरक्षा होता है, और ध्वन्यात्मक नाम के वसीले से मन और सूरत ऊंचे चढ़ सकते हैं। इस अभ्यास के वास्ते ये चार चीजें जरूर हैं: नाम, रूप, लीला यानी आवाज, और धाम यानी अपने इष्ट और प्रीतम का नाम असली, और स्थान और स्वरूप और आवाज उस स्थान की मालूम करना बहुत जरूर है। नहीं तो अभ्यास का रस नहीं मिलेगा और न कभी अपने प्रीतम के दर्शन प्राप्त होंगे। इस वक्त में जो लोग नाम का जाप या सुमिरन कर रहे हैं वो इन चार चीजों से बेखबर हैं, और उनका नाम भी कृत्रिम है। इस सबब से चाहे लाखों नाम जपें और बरसों अभ्यास करें, उसका फायदा उनको बहुत कम, बल्कि कुछ भी असर उसका जाहिर नहीं होता। अब समझना चाहिए कि ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास बगैर पूरे या अभ्यासी गुरु के उपदेश और मदद के नहीं बन सकता, और वर्णात्मक नाम के सुमिरन की भी जुगत
पूरे या अभ्यासी गुरु से मिल सकती है। इस वजह से महिमा गुरु और शब्द यानी नाम की सब मतों में की है, और जाहिर है कि बगैर इन दो के जीव का उद्धार किसी सूरत में मुमकिन नहीं। और पूरे गुरु से मुराद संत सदगुरु और सदगुरु से है, और अभ्यासी उनके सत्संगी से। इस कमाई के वास्ते किसी कदर शौक मालिक के दर्शन और अपने जीव के सच्चे कल्याण का और खौफ मौत और जन्म मरण का जरूर है। इसी शौक को अनुराग और प्रेम और भक्ति कहते हैं। अगर गौर करके देखा जाए तो दुनिया के कोई काम बगैर शौक या प्रीत और खौफ के नहीं बन सकते हैं, तो परमात्मा का काम जो सबसे ज्यादा उत्तम और जरूरी है, वो किस तौर से बगैर शौक यानी भक्ति कुल मालिक और खौफ के बन सकता है। सवाल, गो की मालिक कुल के मौजूद होने में कोई शक नहीं है, फिर भी जो थोड़ा सा बयान सबूत में उसकी मौजूदगी के किया जावे तो बेहतर होगा। जवाब, सबूत कुल मालिक की मौजूदगी का कितने ही दलील और युक्तों से हो सकता है, पर इस जगह थोड़ा सा बयान किया जाता है कि यह जीव छोटी अंश यानी किरण उस मालिक कुल अथवा निस्सूरत की है, और बूंद रूप होकर अपने पिता के मस्तक से उतरकर माता के गर्भ में स्थित होती है, और जब देह तैयार हो जाती है तब वक्त पैदाइश के ब्रह्मांड से जो मस्तक में है उतरकर देह में आकर बैठती है, और फिर यहाँ शिक्षा पाकर किस कदर इसकी ताकत और समझबूझ जाहिर होती है कि कुल कारोबार दुनिया के और कारीगरी और अनेक तरह की विद्या और हुनर सब इसी के पैदा किए हुए हैं, और राज दरबार का काम और बंदोबस्त बेशुमार जीवों का ये अंश करती है, और कुल सुखों का भंडार भी यही अंश है। बस जब इस अंश या किरण में इस कदर ताकत और कुव्वत और आनंद है, तो उस भंडार या सूरज में जहां से होकर ये किरण या बूंद आई है, यानी ब्रह्म पद में, जो कि बड़ी अंश सत्य पुरुष राधा स्वामी की है, और फिर उसके असल भंडार या निस्सूरज में यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी पद में किस कदर ताकत और आनंद होगा। तो इससे जाहिर है कि कुल रचना का एक बड़ा भंडार है, जहां से की किरणें और धारें निकलकर रचना का सब काम दे रही हैं। इसी भंडार या निस्सूरज का नाम, जो सबके ऊपर और सबसे आखिरी है, कुल मालिक नाम है, और बीच के भंडार और सूरज का जहां से तीन लोक की रचना शुरू हुई है, ब्रह्म और पार ब्रह्म पद नाम है। जो ये भंडार न होते तो अंश और धार और किरण जाहिर न होती, और ये दोनों सूरज और भंडार इसी पिंड में मौजूद हैं, और कुल रचना का नमूना इसी पिंड में है। जो कोई मालिक कुल से मिलना चाहे अपने घट में मिल सकता है, और बाहर जिस कदर तलाश मालिक कुल के वास्ते करे वो फिजूल है, क्योंकि बाहर न किसी को मिला और न मिल सकता है, और पिंड में वह मालिक ऐसे गुप्त है जैसे दूध में घी और लकड़ी में आग। और जैसे बिना दूध के मथे घी प्रकट नहीं होता, इसी तरह बिना घट के मथे यानी बिना अभ्यास करने के उस मालिक का दर्शन नहीं मिल सकता है। और सिवाय सूरज शब्द योग के कोई दूसरा अभ्यास ऐसा नहीं है कि जिसकी मदद से सूरज देह और मन और इंद्रियों से सहज में अलग होकर अपने घर की तरफ और मालिक के चरणों में चढ़कर पहुंचे।